नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हिंदुस्तान में जुल्म के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज इंडिया टीवी। बेटी से लेकर संत समाज तक इंसाफ की हर लड़ाई इंडिया टीवी की लड़ाई है। हमारा प्रण है हर पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। हम हाथरस की बेटी के लिए भी लड़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जहां ना बिजली है ना इंटरनेट है, वहां भी हमारे संवाददाता पहुंचे हैं। तो इंडिया टीवी की टीम दिल्ली में मजहब के नाम पर मर्डर के खिलाफ ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्ट कर रही है। हम पीड़ित परिवार की आवाज बने हैं तो हम राजस्थान के बाड़मेर में बेटियों के साथ दरिंदगी के खिलाफ भी खड़े हैं। हमने तय किया है कि हम राजस्थान के करौली में पुजारी के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान के करौली में पुजारी को इंसाफ दिलाने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर मारने की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इंडिया टीवी ने सबसे पहले पुजारी पर जुल्म की ये दास्तान दिखाई, ये खबर रिपोर्ट की। इंडिया टीवी के दो संवाददाता पवन नारा और मनीष भट्टाचार्य इस वक्त करौली में पुजारी के गांव में ही मौजूद है। हमारी मुहिम है कि पुजारी को इंसाफ मिले। पुजारी का पार्थिव शरीर उनकी झोपड़ी में इंसाफ के इंतजार में है। परिवार का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गांव में 2 बीजेपी सांसदों समेत सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए हैं। बीजेपी ने मांगे नहीं मानने पर शव को जयपुर ले जाने तक की चेतावनी दी है और कहा है कि वो मुख्यमंत्री गहलोत के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। किरोली जिले में एक पंडित जी की हत्या हुई और पंडित जी के न्याय के लिए यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। जनता भी है, नेता भी हैं, लेकिन सत्ता के पक्षधर यहाँ नहीं पहुंचे अभी तक, ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है। बीजेपी के 2 सांसद यहाँ हैं। सांसदों की तरफ से कहा गया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो भले ही पार्थिव शरीर के साथ जरूर जयपुर तक जाना पड़े, मुख्यमंत्री आवास तक जाना पड़े, वो जाएंगे। सर, आपकी तरफ से क्या चुनौती दी गई है? एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश 2 दिन से की जा रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हम पूरे स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दे, एक परिवार में नौकरी दे और अपराधियों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन प्रशासन नदारत है, सरकार नदारत है और जिस तरीके से संवेदनहीनता अशोक गहलोत सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, यहाँ पूरी पंचायत और भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग इस चीज़ के, इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा जब तक साथ देंगे और जब अंतिम हद तक हम इस परिवार के साथ। अल्टीमेटम दिया गया है, कब तक आप इंतजार करेंगे सरकारी नुमाइंदा कोई आ जाए? अब सरकारी नुमाइंदा 2 घंटे में आना चाहिए था, तो 2 घंटे हो जाने दो, तो फिर हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करेगा। पर यह तय है, बस्ती ने तय कर लिया, परिवार ने तय कर लिया कि हम पुनः पुजारी जी की डेड बॉडी को जयपुर ले जाएंगे और मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना देकर बैठेंगे, चाहे लाठी चलाए चाहे गोली चलाए। तो यहाँ पुजारी जी को न्याय दिलवाने के लिए कह रहे हैं कि वो जयपुर तक जाएंगे, बात करेंगे। यहाँ स्थानीय स्तर पर बड़ा रोष इस बात को लेकर है कि गांव में एक पुजारी की हत्या हो गई, कलंक लग गया। बाबा, कभी सुना था इस तरह से पुजारी को जिंदा जला दिया जाए? कौन सुना? नहीं सुना? कौन सुना? तो अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो आप? इनको मुआवजा मिले और भी बाकी का है, इनको गिरफ्तार करो। और ये हमारी सुनाई नहीं करी, पहले फैसला करके भेज दिया, सुनाई नहीं करी तो उनको गिरफ्तार करो। सुनाई क्यों नहीं हुई? क्यों, क्या वजह रही? न तो पटवारी ने सुनी, न कोई थाना ने सुनी, न कोई ने सुनी, कोई हमारे जब कहीं से हुए हमने तो फैसला करके दे दिया। अच्छा, तो ये गांव वाले हैं, कह रहे पंचायत में हमने फैसला करके तय कर लिया था कि जमीन पंडित जी के परिवार को दी जाए, लेकिन पटवारी ने नहीं सुनी, थानेदार ने सुनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इसी गांव से हैं? आप नहीं, कहाँ से आए हैं आप? पड़ोस गांव से। जब आपको एक खबर मिली तो आपके मन में क्या पहली प्रतिक्रिया थी? आपको लगा कि कुछ बड़ा अन्याय हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ। ऐसे देवता के साथ, पुजारी के साथ ऐसा घटना हुई तो आम पब्लिक कहाँ रहेगी? पुजारी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म जो है उस पर हमला हुआ है। किस तरीके से एक बुजुर्ग पुजारी को, गरीब पुजारी को जो भिक्षाटन से अपना काम चलाते हैं, उनके साथ ये हुआ। सर, आप इसी गांव से हैं? हाँ सर। तो गांव वाले क्या आपस में बात करें, जिस तरह से ये घटना हुई, गांव का नाम बदनाम हुआ, क्या बातें चल रही हैं? सर, ये पुजारी गरीब आदमी था और इसको गैर नाजायज खत्म कर दिया। ऐसा नहीं करना, इसके साथ में न्याय दिलाना चाहिए सरकार को। आम जनता सरकार के साथ में, आम
गाँव जनता। तो सरकारी विधायक नहीं आया, सरकार के नुमाइंदा नहीं, आपको लग रहा है कि क्या वजह है? सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है सर, और ये इस वजह से है कि इनकी लापरवाही से ये काम हुआ है। ऐसे अतिक्रमणों पर ये ध्यान नहीं देते, कभी अतिक्रमण पे ध्यान नहीं देते, शिकायत पर ध्यान नहीं देते। और स्थिति ये है कि गांव के बहुत सारे लोग यहां नेताओं के साथ पहुंचे हुए हैं। और सबसे चिंता की बात या कहें कि सबसे परेशानी वाली बात यह है कि सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं पहुंचा, स्थानीय विधायक नहीं पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से कोई नहीं पहुंचा है। और ये स्थिति यहाँ गांव की है और लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। और यहाँ बीजेपी के नेताओं की तरफ से क्लियर अल्टीमेटम है कि अगर 2 घंटे के अंदर सरकारी प्रशासन ने इन मांगों पर गौर नहीं किया तो वो पार्थिव शरीर के साथ जयपुर के लिए मार्च करेंगे और जयपुर में मुख्यमंत्री के आवास के सामने शव के साथ प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त पवन आरा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, हम सीधा उनका रुख करते हैं। पवन, आप लोगों से बात करिएगा क्योंकि ये प्रदर्शन सुबह से लगातार चल रहा है। हमने हर तस्वीर देखी, लोगों की भावना को हमने सुना और ये कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला तो फिर जयपुर तक कूच किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। पवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मीनाक्षी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि पुजारी जी का पार्थिव शरीर कल शाम 6 बजे यहाँ पहुँच गया था। अभी 12 बज चुके हैं, 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त है। कल ज़रूर प्रशासन के अधिकारी, पुलिस की गाड़ी फटाफट 1.5 घंटे में जयपुर से यहाँ झोपड़ी तक पंडित जी के पार्थिव शरीर को छोड़कर चली गई। लेकिन अब 18 घंटे बीत चुके हैं, इंतज़ार जारी है। उनके पार्थिव शरीर को चिता का और परिवार को न्याय का इंतजार है। यहाँ गांव के लोग इकट्ठा हो रखे हैं। देखेंगे तो आप ये सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग हैं। इस वक्त गर्मी ज़्यादा है, कहने के लिए धूप से बचने के लिए टेंट लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। सबकी मांग एक है कि पुजारी जी को न्याय मिलना चाहिए और ये मांग सर्वसम्मति की, सर्वधर्म की, सर्वजात की मांग है। ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड लोग कुछ इस तरह की मांग कर रहे हैं, और मांगे भी कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोगों से हमने बात की वो इस बात को लेकर सहमत हैं कि एक निर्धन पुजारी जो भिक्षाटन से अपना गुजारा करते थे, उनकी हत्या हुई है, अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। सामने अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक जिनको जगह नहीं मिल रही वो अपने घर के बाहर बैठे हैं। ये सारी वो महिलाएं हैं जो पुजारी जी के दुख में शामिल हैं, और ये रास्ता ऊपर स्कूल की तरफ जाता है, लेकिन वो यहाँ बैठी हैं। देखेंगे झोपड़ी पे लगातार परिवार यहाँ मौजूद है और उनसे मिलने के लिए लगातार लोग आ रहे हैं। सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के हर जगह के लोग यहाँ आए हुए हैं। सवाल ये है कि जब उन्होंने शिकायत की कि मेरे को जलाने की कोशिश की गई, इस तरह का इकबालिया बयान था कि भाई मुझे जलाने की कोशिश की गई, उस बयान के बावजूद सरकार की तरफ से कहा गया कि आत्मदाह की कोशिश थी। पहली गलती। दूसरी गलती ये कि अभी तक जितने भी आरोपी हैं उनमें से सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। यहाँ स्थानीय प्रशासन नदारद है, गायब है। कुछ देर पहले यहाँ एक बस भरकर पुलिस के जवान आए जो सीधे ऊपर पहाड़ पर स्कूल है वहां चले गए। उम्मीद ये जताई जा रही है कि डीएम मौके पर पहुंचेंगे, शायद इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन सवाल अब भी ये है कि 18 घंटे बीत जाने के बावजूद यहाँ लोग टिके हुए हैं, किसी जल्दबाजी में नहीं हैं। वो यहाँ इस बात पर अड़े हैं कि वो पंडित जी को न्याय दिलाकर रहेंगे। और जहां तक जमीन के पट्टे की बात है तो जमीन के पट्टे को लेकर 1 महीने पहले पंचायत हुई और पंचायत ने तय किया कि इस जमीन पर पंडित जी का अधिकार है जो उन्हें दान में दी गई थी, और ये पट्टा परमानेंट उनके नाम पर दिया जाए। तो अब अगर सरकार से मांग की जा रही है, प्रमुख मांगे 4-5 आप गिनेंगे, तो पहली बात गिरफ्तारी हो, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। परिवार के लिए कुछ मुआवजे, 50 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। जो जमीन का पट्टा है वो पंडितों के परिवार के नाम पे किया जाए और एक पीड़ित के परिवार को नौकरी दी जाए। इन मांगों में अगर आप जमीन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सरकार को अपने हिस्से की कोई जमीन देनी है। यहाँ के गांव ने, ग्रामीण समाज ने 13 बीघे जमीन पंडितों को दान में दी हुई है, सिर्फ पट्टा उनके नाम करना है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या सचमुच पंडित जी के
को न्याय दिलाने के लिए सोच भी रही है, संवेदनशील है भी या नहीं। कहने के लिए पंडित जी हैं, बड़ी जात के हैं, लेकिन वो एक छप्पर में रहते हैं, एक घर तक नहीं है, और गांव वालों को भी लग रहा है कि उन्हें घर मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ये 7 जन्म का कलंक है जो उनके गांव पर लगा है कि एक पंडित को मार दिया गया, वो भी जिंदा जला दिया गया, और उनकी अधजली लाश अब अपनी झोपड़ी में पड़ी है, इस इंतजार में कि कोई तो ये कहे सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि न्याय होगा, मुआवजा दिया जाएगा, या जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। लेकिन कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि जब किसी एक राज्य में घटना होती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां दौड़ने लगती हैं, लेकिन क्या एक निर्धन पंडित की हत्या के बाद किसी को नहीं लगता कि यहां पर भी गौर है, ध्यान देने की जरूरत है? कुछ समाज सेवी लोग और विपक्ष के लोग जरूर यहां मदद करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस परिवार के पास आधा कट्टा आटा हो, क्या वो अपनी 2 बेटियों की शादी कर पाएगा? आपको नहीं भूलना चाहिए कि पंडित जी के परिवार में 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है, 2 बेटियां अभी बिन ब्याही हैं, जबकि बेटे की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो घर बार चला सके। ऐसे निर्धन, दुर्बल पर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और मूक दर्शक तो छोड़िए, अब जब उनके प्राण जा चुके हैं तो पार्थिव शरीर को उनकी अंत्येष्टि का इंतजार है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल रहा। तो न्याय नहीं मिल रहा है। आप कोशिश करें पवन कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं आप उनसे बात करें, क्योंकि ये कब तक इंतजार करेंगे कि प्रशासन का कोई अधिकारी इनके पास आए या सरकार का कोई नुमाइंदा इनके पास आए? आप जरा उनके घर की तरफ भी आगे बढ़िएगा, वहां की स्थिति भी दर्शकों तक पहुंचाइए कि अब उनकी क्या मंशा है, वो कितना और इंतजार करेंगे। जी बिल्कुल, हमने सवाल यहाँ पे मौजूद लोगों से किया था। कहा गया कि 2 बजे तक अगर आते हैं तो ठीक है, वरना जिस पार्थिव शरीर को जयपुर से यहाँ के लिए रवाना कर दिया गया था, उसी पार्थिव शरीर को लेकर वो जयपुर तक जाएंगे। सर, कब तक आपको लग रहा है कोई प्रशासन आ पाएगा? किस तरह की मनोस्थिति है आपकी, जिस हिसाब से कोई आ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है? हमें तो लगता नहीं है कोई प्रशासन आएगा। राजस्थान में सरकार ऐसी बैठी हुई है जो का नाम अन्याय कर रही है, अन्याय कर रही है, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही है, सरेआम जलाए जा रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है गहलोत सरकार कुछ कर पाएगी। गहलोत सरकार कुछ कर पाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है। यहाँ लोग बैठे हैं, अगर आप आगे जाएंगे तो ये जो झोपड़ी आपके सामने है, ये पंडित जी की झोपड़ी है, जहां पर अभी भी तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक समाज सेवी यहां पहुंच रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग यहां पहुंच रहे हैं, और हर कोई ये मांग कर रहा है कि पंडित जी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये खबर पूरे देश में फैली हुई है और पूरे देश में मांग हो रही है कि पंडित जी को न्याय मिलना चाहिए, तो क्यों सत्ताधारी पार्टियों को, या कहें कि गहलोत सरकार को, परिवार की स्थिति नहीं दिखाई दे रही? न्याय की मांग क्यों नाजायज लग रही है कि कोई उस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है? बर्फ जिस पर पंडित जी के पार्थिव शरीर को रखा गया है वो भी धीरे धीरे पिघलने लगी है, और इस पार्थिव शरीर को इंतजार है न्याय का। न्याय मांगना क्या गलत है, और क्या वक्त पर न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप आगे देखेंगे तो महिलाओं के आंखों के आंसू सूख गए हैं, और सिर्फ परिवार नहीं, अगर यहाँ देखेंगे बुजुर्ग, बच्चे, बच्चियां, महिलाएं सब यहाँ हैं, और ये पूरे गांव के लोग हैं, और इन सब की एक मिलीजुली मांग है कि न्याय मिलना चाहिए, और एक के बाद एक वो अपनी बात रख रहे हैं। कोशिश कर पाए, महिलाओं से आप बात कर पाए। हम नहीं कह सकते कि कितनी महिलाएं बात कर पाएंगी, क्योंकि बहुत दुख का ये पल है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। कोशिश करते हैं महिलाओं से। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। आपको लग रहा है माता जी कोई सुनेगा, न्याय मिलेगा? नहीं, कोई नहीं सुन रहा। न्याय जब तक हमारा न्याय नहीं होगा, जब तक ये लाश ऐसे ही रखी रहेगी, ऐसी लगी रहेगी। और 2 बजे तक का उन्होंने वो दिया है, जब तक 2 बजे तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम जयपुर ले जाएंगे। जयपुर ले जाओगे? जयपुर। तो मन में क्या चल रहा है? किस तरह की घटना हुई? किसी ने सोचा नहीं था? पंचायत ने जब फैसला कर दिया था तो किसी ने नहीं सुनी? सोचा नहीं, तभी तो ये कांड हुआ है। भाई सोचते तो फिर क्यों होता है ये कांड? जब पटवारी, सरकार, पुलिस, थाना डिपार्टमेंट में किसी ने ध्यान नहीं दिया,
अफसोस हो रहा है कि कोई अभी एक गरीब निर्धन पंडित जी की जान चली गई और कोई पूछने नहीं आया। कोई नहीं आया, अब तक कोई आया ही नहीं, सुनवाई हुई नहीं है। परिवार की कैसी स्थिति है, परिवार में कौन कौन है, और अब आपको लग रहा है कि न्याय हो पाएगा? ऐसी स्थिति से तो लग रहा है कहाँ न्याय होगा। लग रहा है क्या 4 दिन हो गए उनको न्याय का पता चल रहा है कि न्याय होगा, कोई क्यों नहीं आ रहा भाई? कोई सरकारी डिपार्टमेंट ये है क्यों नहीं आ रही? सरकार क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? वह अशोक यही कांड इनके साथ होता तो कैसे बीतती उससे? हमसे बीत रही है, उससे बीतती तो कैसे पता लगेगा? हमसे बीत रही है वैसे उनसे बीतती तो तुरंत कार्रवाई हो जाती। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। माता जी क्या मांग है आपकी, किन मांगों के साथ आप हैं? हमन को तो न्याय चाहिए साहब, और जब हमारा न्याय नहीं करो तो हमको भी जला दो पेट्रोल पटक के। जब तक हमारे न्याय नहीं करो जब तक हमन को भी जला दो नहीं पेट्रोल पटक के। हमारे तो 4 दिन हो गए साहब, हमारे कोई न्याय नहीं है। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई? एक की हुई है? कितने लोग शामिल थे? आप कहाँ थे उस दिन? हम तो साफ देख रहा कह रहे हैं, हमको तो कोई देख रहा। खूब आग लगाई है बिना हमारी कड़ब हमारी जगह, और बिना जबरदस्ती आग लगाई है। मना करने गया वे झूपड़ी बांध रहे जब झूपड़ी बांधने के बाद बिना मना करवे गया। जो बिना तेल पटक के आग लगा कर वह झूपड़ी में ही पटक दिया बिना बात भर के। जब वो जो कोई बच्चा जिनके ठीक पड़ा बोलो आग लगी जब भजे हो जब लेके आया हो। तो बाबा जी ने क्या बताया आपको? बात हुई थी जब अस्पताल ले जाया गया? साहब हम तो मिले ही नहीं, मिल ही नहीं पाए, हमको दिखाए ही नहीं, हमको तो दिखाए नहीं साहब। तो परिवार के लोग नहीं, बाकी लोग उनके पार्थिव शरीर को लेकर दौड़े। अभी कहना है कि न्याय कैसे होगा? 4 दिन हो गए, प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई सूद-बूद लेने वाला नहीं है, और परिवार कह रहा है अगर आप न्याय नहीं दे सकते। लेकिन तो पवन ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रख रहे हैं, वो सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि जो गुनहगार है उसे गिरफ्तार करो, यही तो कह रहे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है ये पूरा देश देख रहा है। एक झोपड़ी में रहने वाला ये परिवार है, वो इस झोपड़ी में रहने वाला परिवार अगर ये मांग कर रहा है कि उनके घर में किसी को एक नौकरी दे दो, तो क्या वो गलत मांग रहा है? आखिर क्यों सरकार सुनना नहीं चाहती है? आखिर क्यों कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके पास तक नहीं पहुंचा? क्यों? क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि एक झोपड़ी में रहता है। जी बिल्कुल, सवाल शायद यही है कि कई बार आदमी सत्ता के दंभ में इतना अहंकारी हो जाता है कि आप वो सुनना नहीं चाहते। सवाल इसलिए भी क्योंकि अगर एक आदमी कह रहा है कि उसको जला दिया गया, उसके परिवार कह रहा है जला दिया गया, तब पुलिस ये कहती है कि ये तो आत्मदाह की कोशिश थी। और जब ये है कि अंतिम संस्कार के बाद होने के बाद भी 5 लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, तो न्याय मांगना गलत थोड़ी है। तो सोचिए, चिंता की बात है। एक तस्वीर थोड़ी सी दुखदाई है, अगर आप इधर देखेंगे तो ये पंडित जी का पार्थिव शरीर है। शायद बहुत से लोग यहां से आके चले गए, उन्होंने गौर नहीं की होगी। जो कफन उन्हें उड़ाया गया है वो उनकी धोती हुआ करती थी, वो भी फटा हुआ है। सोचिए, पंडित जी की पार्थिव शरीर को न्याय का इंतजार है। न्याय देने के लिए जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं मिले हैं। मुआवजा तो छोड़िए, सबसे पहले गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई है। एक इकलौता अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वो भी पंडित जी के देहांत के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 4 और नामजद हैं, वो नहीं है। स्थानीय विधायक नहीं आए हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जो ये दबंग हैं, जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, जिनके खिलाफ पूरा गांव है, वो बताए जाते हैं कि स्थानीय कांग्रेस विधायक के समर्थक हैं, और उन्हीं के दम पर वो इतने निरंकुश हैं कि उन्होंने यहां अतिक्रमण करने की कोशिश की। दूसरी बात, एक रास्ता और है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। यहां पंचायत में लोगों ने कहा कि वही शख्स वहां पर भी अतिक्रमण कर रहा है, जिसकी वजह से रास्ता रुधा हुआ है और इस तरह की घटना फिर हो सकती है। तो अगर आप इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब तक आपके पास सत्ता का साथ ना हो, इस तरह का दंभ और अहंकार नहीं आ सकता कि आप एक बुजुर्ग पंडित को दिन दहाड़े आग लगाकर जला दें। वो जिंदगी से संघर्ष करते हुए जयपुर के अस्पताल तक पहुंचे, जयपुर में उनका इलाज चले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अधिकारी नहीं आए हैं। पहले कहा गया कि
यूपी में हाथरस को लेकर बहुत से सवाल उठे थे, वो सवाल प्रशासन के खिलाफ थे, तो वही सवाल यहां भी हैं। यहां प्रशासन गायब कैसे है, इतनी देर से आ क्यों नहीं पाया? सोचिए, घटना के वक्त तो छोड़िए, पार्थिव शरीर इस झोपड़ी में रखे हुए 18 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ परिवार है, उधर पंचायत है। ये इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? जब उनको पंडित जी को जलाया गया, उसके बाद उनका जो बयान था वो बार बार ये कह रहे थे कैलाश ने जलाया। वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं लगातार, वो अपने साथ हुई घटना का एक एक ब्यौरा खुद तड़पते हुए दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कैलाश ने जलाया, उसके बावजूद 24 घंटे लग गए थे केवल कैलाश को पकड़ने में, और बाकी आरोपी हैं वो अभी भी खुले में घूम रहे हैं। कैसे? पुलिस कर क्या रही है, प्रशासन कर क्या रहा है? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ढांढस बंधाने ही आ जाए अधिकारी, इस परिवार से बात करने ही आ जाए। जी बिल्कुल, आश्वासन देना या कोई मदद का भरोसा दिलाना, कम से कम प्रशासन इतना तो कर सकता है, आकर लोगों की मांग तो सुने। अब एक बार जरा ऊपर की तस्वीर दिखा देते हैं। ये ऊपर आप पहाड़ के ऊपर देख रहे हैं, ये स्कूल है। यहां पर पुलिस तैनात हो गई है एंटी राइट गियर के साथ। क्या अब इसको संकेत ऐसे देखा जाए कि कोई स्थानीय सत्ताधारी विधायक आ रहा है या स्थानीय अधिकारी आ रहे हैं? ये अभी हम संकेत ही समझ सकते हैं, लेकिन 2 बजे का अल्टीमेटम परिवार की तरफ से भी हमने आपको सुनवाया। महिलाएं कह रही हैं कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, परिवार का अल्टीमेटम भी हमने आपको सुनाया, और ये पता चल रहा है कि परिवार को 2 बजे तक कोई आश्वासन या कोई नहीं मिला तो परिवार जयपुर लेकर जाएगा। जिस पार्थिव शरीर को राजस्थान की राजधानी जयपुर से तुरंत गांव भेज दिया गया ताकि कल शाम को अंतिम संस्कार हो जाए। कल प्रशासन की तरफ से कहा भी गया कि आप जल्दी से अंतिम संस्कार करें। जब उनका पार्थिव शरीर यहां जिले में लाया जा रहा था तो एक पुलिस की गाड़ी आगे और एक पीछे सायरन बजाती हुई। पवन आप बने रहिएगा, इसी पर हम थोड़ी सी और डिटेल आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि इंडिया टीवी लगातार इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जब तक इसे न्याय नहीं मिल जाता, हमारी ये कोशिश, हमारी ये मुहिम ग्राउंड जीरो से लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।